मानव सभ्यता सृष्टिकर्ता यानी आकाश जो खाली है ना, आकाश अंतरिक्ष खाली शून्य, वही जिंदा शक्ति है, वो जीवित शक्ति है, वो जीवित शक्ति है। वो इस पृथ्वी पर जीवन रचती है और सभ्यता पैदा होती है इस पृथ्वी पर। देखो, इस पृथ्वी का नाम भी हमने रख दिया। वो लीला रचता है। वो ये जितने भी ये मायावी गोले घूम रहे हैं, स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज, सबको बनाता मिटाता चलाता घुमाता, सब कुछ उसका है। पृथ्वी पर मानव सभ्यता का निर्माण किया। मानव एक छोटी सभ्यता है, छोटा जीव है, उसके लिए ही पूरा सब कुछ माया जाल बिछाया। सभी जीव जंतु पशु पक्षी, उनकी संरचना मिट्टी और जल से रखी। जितना जल है और जितनी मिट्टी है उस हिसाब से उनके गुण है। देखो, मिट्टी और जल, अग्नि और वायु, इनको भूल जाओ, ये सब झूठे हैं, मायावी हैं, लेकिन इनके गुणों को देखो। मिट्टी का गुण है कण कण में बिखेर कर नष्ट कर देना, सभ्यता को नष्ट करना और मनुष्य को नष्ट करना। जल का गुण है जीवन देना, अग्नि का गुण है मिट्टी से शुद्ध बनाए रखना और वायु का गुण है प्राणों से जुड़े रहना। बस ये ही है। सत्य केवल आकाश है और बाकी सब झूठे हैं। मिट्टी जल अग्नि वायु झूठे हैं। सभी जीव जंतु पशु पक्षियों की संरचना मिट्टी और जल से हुई है। वो मिट्टी पर रहते हैं, इसलिए उनका जीवन है, वो मिट्टी का जीवन है। जैसे जैसे वो ज़्यादा होंगे, जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु, उनकी संख्या ज़्यादा होगी, मिट्टी हरी भरी होगी, मिट्टी का जीवन जबरदस्त होगा। जैसे जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी कम होते रहेंगे, मिट्टी का जीवन भी कम होता रहेगा और मिट्टी फिर अपने जीवन को ही नष्ट कर देगी। मनुष्य एक कर्मयोनि है। मनुष्य के लिए ही पूरी सभ्यता बनाई है, मानव सभ्यता। मानव के लिए ही पूरी लीला रची है। मानव का डिजाइन इस तरह से किया है कि वो एक कर्मयोनि है, खुद को बनाने वाला खुद है। मनुष्य खुद को बनाने वाला खुद है। मनुष्य का ही सब कुछ है। मनुष्य के लिए ही सब कुछ बनाए। नदियां, पहाड़, पठार, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, सब उसके लिए ही है। अगर मनुष्य जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं, वो सब अपने मन के मालिक होते हैं, बच्चों को पाल पोस कर, क्योंकि मिट्टी पर खूनी जीवन संघर्ष है। खूनी जीवन संघर्ष है, चीख पुकार है, बड़ा जीव छोटे जीव को खा जाता है। मानव भी मिट्टी का जीव है। सभी जीव जंतु भाषा बोलते हैं, क्योंकि भाषा जीवन संघर्ष का भाग है, ताकि एक दूसरे को बचा सके। मनुष्य भी भाषा बोलता है, क्योंकि मनुष्य भी मिट्टी पर रहने वाला एक जीव है। मनुष्य खुद को बनाने वाला खुद है। अगर मनुष्य खुद से प्रेम करेगा, खुद को अच्छा बनाएगा, खुद को बेहतर बनाएगा और खुद भी सभी जीव जंतु पशु पक्षी की तरह स्वतंत्र रहेगा, किसी से बंधेगा नहीं, तो वो भी अनंत अखंड अजर अमर बनेगा, वो भी अखंड ब्रह्मांड बनेगा। मानव सभ्यता का निर्माण इसलिए किया गया है ताकि मनुष्य बड़ा बने, और बड़ा भी कितना? अखंड ब्रह्मांड जितना। मानव सभ्यता का निर्माण ही इसलिए किया गया है ताकि मनुष्य बड़ा बने, और बड़ा भी कितना? अखंड ब्रह्मांड जितना। इसलिए मानव सभ्यता का निर्माण किया गया। अगर मनुष्य, देखो, मिट्टी जल अग्नि वायु से पूरा ढांचा बना है उसका, लेकिन उसको चलाने वाला आकाश है। जैसे पूरी पृथ्वी मिट्टी जल अग्नि वायु से पूरी पृथ्वी बनी है, तो ये शरीर हमारी पृथ्वी ही है। ये माया के हिसाब से दिख रही है, लेकिन हम नहीं है, क्योंकि आंखें झूठी हैं, कान झूठा है, मुंह झूठा है। इसको चलाने वाला जो है ना, वही सच्चा है। इस शरीर को चलाने वाला आकाश तत्व है। सभी जीव जंतु पशु पक्षियों का जो प्राण है, जिस उनको चला रहा है, वो भी आकाश ही चला रहा है, सबको चला रहा है, वही एक जीवित शक्ति है। अगर मनुष्य अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखेगा, तो मिट्टी पत्थर है, कठोर है, मिट्टी इतनी कठोर है, अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। देखो, बिखर गई कण कण में। तो मिट्टी कठोर है, तो मनुष्य भी कठोर हो जाएगा। अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेगा, अपने आकाश तत्व को, अपने प्राणों को मिट्टी से बांध के रखेगा, तो वो कठोर हो जाएगा। मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है। मिट्टी के कण एक नहीं है, मिट्टी के कणों को अलग कर सकते हैं। देखो, ये पत्थर अलग है, ये पत्थर अलग है, मतलब ये मिट्टी है, तो ये अलग अलग है। मिट्टी अलग अलग है, मिट्टी को एक नहीं कर सकते। देखो, अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग है, ठीक है ना। तो अगर मनुष्य मिट्टी से अपने मन को बांधेगा, तो वो कठोर हो जाएगा, उसमें मैं आ जाएगी। मैं आते ही वो मिट्टी का अंधा कीड़ा बन जाएगा, क्योंकि आंखों से मिट्टी दिखाई दे रही है, लेकिन वो मांसों का ढेर है। पूरी मिट्टी पर मांस ही मांस बिखरा हुआ है, कीड़े कुलबुला रहे हैं, हड्डियां निकली पड़ी है, मवाद, मांस बहुत गंदा है। ये शरीर मिट्टी ही है।
अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांधेगा तो वो मिट्टी का अंधा कीड़ा बन जाएगा, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा बन जाएगा, सत्य नहीं देख पाएगा, केवल झूठ में ही उलझा रहेगा, माया में ही उलझा रहेगा। अगर मनुष्य अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखेगा, यानी विषय वस्तु रिश्ते से अपने मन को बांध के रखेगा, विषय वस्तु रिश्ते से किसी के शरीर से बांध के रखेगा, किसी प्रॉपर्टी जमीन जो भी दिख रहा है हमें मिट्टी पर, सब मिट्टी ही मिट्टी है, तो वो प्राणहीन हो जाएगा। वो अपने प्राणों को कण कण में बिखेर देगा, उसका जो प्राण है वो कण कण में बिखर जाएगा, मिट्टी के कण में बिखर जाएगा, वो प्राणहीन हो जाएगा। अब वो मिट्टी का अंधा कीड़ा बन जाएगा, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन जाएगा, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा बन जाएगा। उसमें मैं आ जाएगी और फिर मैं से ही फिर मेरा उत्पन्न होगा। मेरा उत्पन्न होगा तो फिर वो अपनी जनसंख्या बढ़ाएगा, क्योंकि वो कण कण में बिखरा हुआ है, प्राणहीन है, उसे हर किसी की जरूरत है, क्योंकि उसने अपने प्राणों को, अपने मन को, अपने आकाश को ही मिट्टी के कण कण में बिखेर दिया। वो प्राणहीन हो गया, अब उसे हर किसी की जरूरत है, वो एकांत में नहीं रह सकता है। प्राणहीन मनुष्य एकांत में नहीं रह सकता है, खुद को नहीं देख सकता है वो, इसलिए उसे हर किसी की जरूरत है। तो वो बच्चे पैदा करेगा, तो फिर उसमें मेरा उत्पन्न होगा। बच्चे पैदा करेगा तो उन्हें पालने पोसने में, क्योंकि वो अहंकार से भरा होगा, तो बच्चों को भी अहंकार से ही भरेगा, क्योंकि जैसा खुद है ऐसा ही उसका संसार है, जैसा मनुष्य है ऐसा ही उसका संसार है। अगर मनुष्य अहंकार से भरा हुआ है तो उसका संसार भी अहंकार से भरा हुआ है। तो मनुष्य बच्चे पैदा करेगा और उन्हें पालने पोसने में जीवन भर भागता रहेगा, क्योंकि उसने बच्चा पैदा नहीं किया, उसने मिट्टी पैदा की है अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, क्योंकि वो प्राणहीन है। उसने अपने प्राणों को, अपने मन को, अपने आकाश को ही उसने मिट्टी के कण कण बिखेर दिया। अब उसे हर किसी की जरूरत है। अब बच्चों को पालने पोसने में जीवन भर भागता रहेगा, उनके लिए प्रॉपर्टी वगैरह ये सब जो भी मनुष्य ने बना रखा है उनके लिए मिट्टी इकट्ठी करेगा, और फिर उन्हें पालने पोसने के चक्कर में सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो पूरी विधाता की सृष्टि है उसको उजाड़ देगा, उसको नष्ट करेगा। उन्हें पालने पोसने के चक्कर में उन्हें नष्ट कर देगा। तो मैं और मेरा, मेरा 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 के चक्कर में वो नष्ट करता रहेगा। जैसे जैसे नष्ट करेगा, क्योंकि वो प्राणहीन है, वो अपने मन का मालिक नहीं है। जो प्राणहीन मनुष्य होता है उसने अपने प्राणों को, अपने मन को ही उसने मिट्टी में बिखेर दिया। अब वो अपने मन का मालिक नहीं है, अपने मन का मालिक नहीं है, वो केवल मिट्टी का ही है, क्योंकि उसने अपने मन को, अपने प्राणों को, अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखा है। अब जैसे जैसे मिट्टी के गुण होंगे ऐसे उसमें गुण हो जाएंगे। अब वो मैं और मेरा के चक्कर में मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे बच्चे, मेरे रिश्ते नाते, मेरा परिवार, मेरे विषय वस्तु रिश्ते, जड़ जोरू जमीन, उसके चक्कर में पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर देगा, सारे जीव जंतु को मार देगा, सारे जंगलों को मार देगा, पेड़ पौधे, जीव जंतु मारे। देखो, जीव जंतु, पशु पक्षी, जीव जंतु और पेड़ पौधे सब एक ही हैं, हमें आंखों से अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो एक ही है। जैसे जैसे जीव जंतु, पशु पक्षी नष्ट होते रहेंगे, ऐसा ही पेड़ पौधे भी नष्ट हो जाएंगे, मिट्टी का जीवन नष्ट हो जाएगा। जैसे जैसे जीवन नष्ट हो जाएगा, फिर जैसे जैसे जीवन नष्ट होता रहेगा मिट्टी का, तो जो प्राणहीन मनुष्य वो क्रूर होता रहेगा, क्रूर, कठोर हो, और भी ज़्यादा अहंकार से भरेगा, और ज़्यादा कठोर होगा, और ज़्यादा निर्दयी होगा, और ज़्यादा, क्योंकि मिट्टी कठोर होगी तो ऐसे वो भी कठोर होगा। फिर जहाँ से मैं और मेरा, अब मिट्टी और जल दोनों का जीवन तल में चल जाएगा। अब वो पूरी तरह से कठोर है, खाने को कुछ है नहीं। अब फिर मैं और मेरा को पैदा कर करके खाएगा, यह ऐसे सृष्टिकर्ता ने पूरा विधान रचा है, क्योंकि उसका साइकिल ऐसे गोल होके आता है, उसका नियम ही जबरदस्त है। जहाँ से मैं और मेरा कहानी शुरू हुई थी, फिर जैसे ही मिट्टी का जीवन और जल का जीवन तल में चल जाएगा, तो फिर मैं और मेरा को पैदा कर करके खाने से ही ये मानव सभ्यता का एंड होगा। क्योंकि प्राणहीन मनुष्य अपने मन को ही उसने मिट्टी के कण कण बिखेर रखा है, प्राण पिता से गद्दारी की है, अपने मन का मालिक नहीं बनाया वो। अगर अपने मन का मालिक बनता तो सत्य देख पाता कि ये मिट्टी कितनी कठोर है, पत्थर है पूरी। यहाँ पर एक बच्चे को जन्म देना बड़ी मूर्खता है, बड़ी अज्ञानता है। लेकिन प्राणहीन मनुष्य, वो उसमें अहंकार होता है, जबरदस्त अहंकार होता है, मैं वो अपनी ही लीला रचेगा। बच्चे पैदा करेगा तो उनको भी बताएगा कि मैं ही तुम्हारा सृष्टिकर्ता हूँ, मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ, मैंने ही तुम्हें पैदा किया है, इसके अलावा कोई नहीं है। माता पिता भगवान होते हैं, माता पिता ईश्वर होता है। तो अपनी ही लीला रचेगा पूरी पृथ्वी पर, अपनी ही तरह से सृष्टिकर्ता को रचेगा, पूरी तरह से अपनी ही लीला रचेगा। विषय वस्तु रिश्तों के पूरे पहाड़ खड़े करेगा, अपनी ही स्टडी रचेगा, सब कुछ अपनी ही लीला रचेगा वो। लेकिन जब प्राणहीन मनुष्य अपनी लीला रचेगा, जब मिट्टी और जल का जीवन नष्ट हो जाएगा, तो क्योंकि वो मन का मालिक है नहीं, अब वो फिर बच्चे पैदा कर करके उन्हें ही खाएगा। तो ऐसे ही मानव सभ्यता का अंत होने वाला है। हो गया। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ने मुझे एक एक चीज़ का ज्ञान दे दिया, एक एक चीज़ दिखा दी। अब ऐसे ही अंत होने वाला है। मनुष्य क्रूर हो रहा है, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी मर रहे हैं, वो क्रूर हो रहे हैं, वो एक दूसरे को नोच खसोट खा रहे हैं। मिट्टी क्रूर हो रही है, मिट्टी सभी जीव जंतु को मार रही है, क्योंकि मिट्टी का बैलेंस ही बिगड़ चुका है। मिट्टी
सभी जीव जंतु पशु पक्षी उनकी संरचना मिट्टी जल से हुई है। जल ज़्यादा है, मिट्टी कम है, वो मिट्टी पर रहते हैं तो मिट्टी का जीवन है। मिट्टी अपने जीवन को खुद ही नष्ट कर रही है, इसलिए सभी जीव जंतु पशु पक्षी पागल होकर मर रहे हैं, क्रूर होकर मर रहे हैं। धीरे धीरे मिट्टी क्रूर हो रही है, धीरे धीरे मिट्टी क्रूर हो रही है। मनुष्य भी क्रूर हो रहा है, मनुष्य भी अहंकार से मर रहा है। पहले मिट्टी सभी जीव जंतु पशु पक्षियों को मार डालेगी, उसके बाद में मिट्टी का जीवन और जल का जीवन दोनों तल में चल जाएंगे। अब कठोर मनुष्य, ऐसा मनुष्य अभी तो ऐसा होगा नहीं, इससे भी थोड़े में ही, अरे इतना तो होएगा भी नहीं, उससे पहले ही वो पहले एक दूसरे को मार काट खाने लग जाएगा। और मुश्किल से इतना तो हो भी नहीं पाएगा, उससे पहले ही वो बच्चे पैदा कर करके स्त्री पुरुष बच्चे पैदा कर करके और बच्चों को खाने लग जाएंगी। पैदा करने वाली स्त्री होती है, उसने बच्चा पैदा क्यों किया? पहले मन की मालिक बनती, सत्य से जुड़ती, जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी सत्य के बच्चे हैं, उसके बाद में एक बच्चे को जन्म देती। उससे पहले जन्म क्यों दे दिया तूने? अरे पहले भाई, सबसे पहले एक जिम्मेदारी होती है मनुष्य की कि वो पहले मन का मालिक बने, सत्य से जुड़े। सत्य से जुड़ने के बाद में एक बच्चे को जन्म दे, उससे पहले क्यों दे दिया भाई तूने? उससे पहले क्यों दे दिया? अरे सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो सत्य के बच्चे हैं, वो बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ते हैं, आकाश को समर्पित कर देते हैं। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है। जब मनुष्य भी मन का मालिक बनेगा, सत्य से जुड़ेगा, तो बच्चे पैदा करेगा, तो उन्हें पाल पोस कर आकाश को समर्पित कर देगा, स्वतंत्रता छोड़ देगा। उन्हें मैं और मेरा कभी नहीं कहेगा, केवल उसके हवाले कर देगा, आकाश को समर्पित कर देगा। उन्हें मैं और मेरा कभी नहीं कहेगा। अगर बुल्ले शाह, फरीद, जीसस, मोहम्मद, बुद्ध, महावीर, कबीर, रैदास, मीरा अगर ये बच्चे पैदा करती तो बोलती कि मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, कभी नहीं बोलते, उसको समर्पित कर देते। तो ऐसे मानव सभ्यता का एंड होने वाला है। बस बहुत समय, कम समय बचा है। अभी साइकिल अभी चल रहा है, अभी कूद रहे फांद रहे हैं, फिर जैसे ही मिट्टी क्रूर हो जाएगी तो बस मानव फिर बच्चे पैदा कर करके उन्हें खाने लग जाएंगे। जिस स्त्री ने जितने बच्चे पैदा किए उतने ही बच्चे खाएगी, वो उतने ही बच्चे खाएगी, उसमें से एक भी कम नहीं होगा। उसका नियम बड़ा अटल है, उसका नियम जबरदस्त है, क्योंकि कोई भी मुक्त नहीं हो रहा। सब लोग आकाश लेके बैठे हैं और आकाश मुक्ति ही नहीं हो पा रहा। मिट्टी में मिट्टी मिल रही है, जल में जल मिल रहा है, अग्नि में अग्नि मिल रही है, वायु में वायु मिल रही है, लेकिन इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये तो ढांचा, ये तो पूरी पृथ्वी है, इसको चलाने वाला आकाश तत्व है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तभी वो आकाश से जुड़ेगा, इस धरती के जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्त होगा। अब जब बच्चे खाए जाएंगे, बच्चों में जीवन होता है, बच्चे सरल तरल निर्मल होते हैं। जल जीवन देता है, मिट्टी मार देती है, तो बच्चों में जीवन होता है। तो जब बच्चों को खाएंगे तो बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे। ऐसे हर मनुष्य की मुक्ति होने वाली इस धरती पर। फिर मिट्टी पूरी तरह से कोहराम मचा के फिर जल में डूब जाएगी, मानव सभ्यता का अंत हो जाएगा।